वीडियो में आज हम शुरू करेंगे राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी, जिसको बोलते हैं ए राइबोफ्लेविनोइसिस। ठीक है, आज हम ए राइबोफ्लेविनोइसिस के बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, जो राइबोफ्लेविन है वो विटामिन B2 है। ठीक है, राइबोफ्लेविन विटामिन B2 है। तो विटामिन B2 की जो डेफिशिएंसी है वो किन किन लोगों में देखी गई है? जो लो इनकम ग्रुप के जो लोग हैं उन लोगों में देखी गई है, और ज़्यादातर ये ऑल एजेस मतलब किसी भी उम्र में ये हो सकती है। आपने देख लिया ये किस किस ग्रुप में पाया गया है, जो कि लो इनकम ग्रुप है, और मतलब जिनकी जो इनकम है वो कम है उन ग्रुप्स में पाया गया है। और जो ये किसी भी एज में हो सकता है, और जो लोग बूढ़े हैं उन लोगों में ए राइबोफ्लेविनोइसिस पाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इसके अलावा जो राइबोफ्लेविन की जो डेफिशिएंसी है, अगर जिन लोगों को टीबी है मतलब ट्यूबरक्लोसिस है, और ज़्यादा दिनों तक बुखार रहता है उन्हें, ठीक है, माल एब्जॉर्प्शन मतलब उनका जो एब्जॉर्प्शन है वो ठीक नहीं है, और जिनको हाइपरथायरॉयडिज्म है, ठीक है, उन लोगों को ये प्रॉब्लम देखी गई है। और इसके अलावा मैलिग्नेंसी, ठीक है, मैलिग्नेंसी का मतलब होता है कैंसर, मतलब जो जितने भी कैंसर के जो मतलब टाइप्स हैं और ट्यूमर, इन लोगों में भी जिनमें ये मैलिग्नेंसी है, इन लोगों में भी ये ए राइबोफ्लेविनोइसिस देखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट पे इस पे आ जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर किसी के अंदर क्रोनिक इन्फेक्शन है, तरुमा मतलब जैसे कि फिजिकल इंजरी, ब्रोकन बोन और इंटरनल ऑर्गन डैमेज हुआ है, उनके अंदर भी ए राइबोफ्लेविनोइसिस की कमी हो सकती है। और इसके अलावा नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस, मतलब बॉडी में जो नाइट्रोजन का बैलेंस है वो नेगेटिव है, तो ये कमी आपकी बॉडी में हो सकती है। तो चलिए अब राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी के बारे में देख लेते हैं कि इसकी डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो जो पहला है वो है एंगुलर स्टोमेटाइटिस। इसकी भी एक इसके टाइप है ओरोलिंगुअल, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, जिसमें आपको सब कुछ अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, सेकंड है डर्मल, और थर्ड है इसके अंदर हेमेटोलॉजिकल। देखिए यहाँ पर अब आपको एक एक करके सारे इसमें समझा दूंगी। और देखिए इसके अंदर जो आपको DNHE में दे रखे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 3 दे रखे हैं, लेकिन जो अगर आप किसी दूसरी बुक से पढ़ते हैं, मतलब जैसे किसी MSc की बुक से आप इसे पढ़ते हैं, तो आपको ये यहाँ पे 4 टाइप्स मिलेंगे। ठीक है, जो इसका लास्ट है वो है कॉर्नियल मैंसिफिकेशन। ठीक है, तो अब मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से इसमें बताऊंगी किस तरीके से आप इसको पहचानेंगे। तो चलिए अब हम पहले बात कर लेते हैं ओरोलिंगुअल मैनिफेस्टेशंस की। ठीक है, देखिए जहाँ पे ओरोलिंगुअल का मतलब ये नाम आता है, वहाँ क्या होता है, रिलेटेड टू माउथ एंड टंग। कुछ भी यहाँ पे अगर ये वर्ड आ रहा है तो यहाँ पे किस चीज़ से रिलेटेड बात हो रही है? माउथ और टंग से रिलेटेड यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, मैनिफेस्टेशंस का मतलब क्या होता है? अ साइन डेट समथिंग इज हैपनिंग। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा साइन वहाँ पे दिखाई दे रहा है, कुछ होने का। ठीक है, कुछ होने का साइन वहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ओरोलिंगुअल मैंसिफिकेशन मतलब माउथ और टंग में कुछ यहाँ पे साइन दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए अब हम आगे पढ़ लेते हैं। ठीक है, एंगुलर स्टोमेटाइटिस और ग्लोजिटाइटिस, और थर्ड है चिलोसिस। ठीक है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं राइबोफ्लेविनोइसिस के। ठीक है, तो अब हम इन तीनों के बारे में हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट सिम्टम है ए राइबोफ्लेविनोइसिस का, ये इसमें सबसे पहला जो इसके अंदर जो सिम्टम आता है वो है सॉरनेस और बर्निंग ऑफ माउथ, मतलब मुंह में जलन सी रहेगी, टंग में मतलब जलन सी रहती है, कि इसका फर्स्ट सिम्टम होता है ए राइबोफ्लेविनोइसिस का। तो चलिए पहले हम एंगुलर स्टोमेटाइटिस के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, इस सिचुएशन में क्या होता है, इस सिचुएशन में जो हमारे जो ऐसे लिप्स होते हैं, ठीक है, इन लिप्स में क्या होता है, ये जो बोथ साइड्स है ना, ये क्रैक होने लगती हैं। किस में? एंगुलर स्टोमेटाइटिस में। ठीक है, जो बोथ साइड्स हैं वो क्रैक होने लगती हैं, और इनके जब ये क्रैक्ड हो जाती हैं, यहाँ पे थोड़ी सी ब्लीडिंग होने लगती है,
और किसी मतलब वाइट और येलो इसमें एक क्रस्ट जम जाता है, ठीक है। इसमें होता है एंगुलर स्टोमेटाइटिस में ये सब देखा जाता है और ये एक बहुत कॉमन है, वैसे भी ये बहुत कॉमनली आपको बच्चों में दिख जाएगा, ये किसी में भी हो जाता है, ठीक है। वो 30 to 35% मतलब जो बच्चे हैं उनके अंदर एंगुलर स्टोमेटाइटिस कॉमन है, ये हो सकता है। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट ग्लोसिटाइटिस, ठीक है। ग्लोसिटाइटिस, अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, ठीक है। ग्लोसिटाइटिस में क्या होता है, जो ये इफ़ेक्ट करता है हमारे टंग को, ठीक है। ग्लोसिटाइटिस में देखिए जो जनरली टंग इन्फ्लामेटेड हो रही है, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। और देखिए ये ज़्यादातर ये वुमन में देखी गई, स्पेशली जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, ठीक है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये वुमेंस में देखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इसमें जो टंग है वो जो इसका जो कलर है वो रेड हो जाता है, मतलब जैसे ये टंग है इसमें ऐसे ऐसे आपने देखा होगा, वो बहुत ज़्यादा रेड होने लगते हैं, रेडनेस होने लगती है, जैसे कि बर्न हो गया हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि मैंने आपको बताया ये रेडनेस होने लगती है और दूसरी चीज़ उसमें क्या होता है, बर्निंग सेंसेशन, मतलब उसके अंदर जलन जलन सी फील होती है जब भी कोई भी फूड लेते हैं, चाहे वो हॉट हो और या रिच इन स्पाइसेस, मतलब उसके अंदर मसाले ज़्यादा हम लेते हैं, तो क्या होता है ए राइबोफ्लेविनोइसिस में इसमें टंग रेड हो जाती है और बर्निंग सेंसेशन होने लगती है जब हम ज़्यादा गर्म खाना ले लेते हैं या ज़्यादा मसालेदार खाना इसमें हम ले लेते हैं, ठीक है। और इसमें जो टिप ऑफ टंग है वो ज़्यादा जल्दी इफ़ेक्ट करती है, ओके। जो इसके अंदर जो टंग है वो क्रैक्ड भी होने लगती है, ठीक है। चलिए मैं आपको बी श्री लक्ष्मी से ही दिखा देती हूँ, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आने लगेगा। ये देखिए जो पहली पिक्चर जो आपको दिखाई दे रही है वो एंगुलर स्टोमेटाइटिस की है और जो दूसरी है वो चिलोसिस की है एंड जो थर्ड पिक्चर है वो ग्लोसिटाइटिस की है, ओके। कि नाउ अब हम पढ़ लेते हैं चिलोसिस के बारे में। चिलोसिस में क्या होता है, जो लिप्स हैं वो ड्राई हो जाते हैं, एकदम फटे चॉप्ड हो जाते हैं उसके अंदर, और उसके अंदर अल्सर्स भी होने लगते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो लिप्स हैं ऑल्सो बिकम रेड, उसकी रेडनेस भी हो जाती है, जैसे कि आप वीडियो बैक करके देख सकते हैं, चिलोसिस का आप पिक्चर में आप देख सकते हैं, ठीक है। और मैं एक पिक्चर और आपको दे दूंगी जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ टॉक अबाउट द डर्मल लेशन। देखिए अब जो हमने इससे पहले हमने पढ़ा ये एक अलग टॉपिक है, वो अलग टॉपिक था। देखिए जहाँ डर्म की बात आ जाती है, डर्म का जो रिलेशन होता है ना वो स्किन से होता है, जैसे कि मैंने आपको वहाँ बताया, अब वैसे ही मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। डर्मल लेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे स्किन से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें स्किन में भी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, जो स्केली पेचेस होने लगते हैं स्किन में और स्किन रेड हो जाती है। इसमें कौन सी स्किन में प्रॉब्लम आती है, इसमें जो फेशियल स्किन है और स्क्रॉटल स्किन, इसके अंदर कॉमनली अगर आपके अंदर राइबोफ्लेविन की कमी है तो ये सबसे पहले ये दोनों आपकी इफ़ेक्ट करेंगी, ठीक है। अगर राइबोफ्लेविन की वजह से आपके डर्मल पे अगर इफ़ेक्ट पड़ रहा है तो, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अब हम यहाँ पढ़ लेते हैं। देखिए जो ऑस्क्यूलर मैंसिफेस्टेशन, ओके। ऑस्क्यूलर मैंसिफेस्टेशन का मतलब, जैसे कि अब मैंने आपको ऊपर बताया डर्मल का मतलब, जहाँ ऑस्क्यूलर का नाम आ रहा है, ठीक है, वहाँ पर रिलेटेड टू आइज़ है, कुछ भी वहाँ पे क्या आँख से रिलेटेड है, ठीक है। और इसके अलावा आपने एक चीज़ और देखी, ठीक है, कॉर्नियल मैंसिफेस्टेशंस, ठीक है, इसी ही का दूसरा नाम है ऑस्क्यूलर मैंसिफेस्टेशन, ओके। इसमें क्या होता है, ड्राई आइज़ होने लगती हैं, ईचिंग होने लगती है, बर्निंग ऑफ विज़न, देखने में जलन होने लगती है। और ऐसा आपने कभी कभी फीवर में भी फील करा होगा कि आपकी आंखों में जलन होती है, आपको बहुत ज़्यादा देखने में प्रॉब्लम होती है, वो थोड़ा मतलब वक्त रहते वो सही होने लगता है। और आपको देखने में थकान होती है, मतलब जो क्या कुछ लोगों की शिकायत होती है कि हमारी आँखों के ऊपर दर्द हो रहा है, ठीक है। और इसको जैसे कि मैंने बताया, इसको कॉर्नियल मैंसिफेस्टेशन भी
और नेक्स्ट टॉपिक इसका जो आ गया है वो है हेमेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस। ठीक है, हेम जहाँ हेम का जो आ रहा है, नाम जो आ रहा है वहाँ आपके ब्लड से रिलेटेड है। ठीक है, अब देखिए नॉर्मोसाइटिस एनीमिया के बारे में आप पहले जान लीजिए। नॉर्मोसाइटिस एनीमिया क्या है? इज़ रिलेटेड टू ब्लड प्रॉब्लम। ठीक है, ये ब्लड प्रॉब्लम से रिलेटेड है। इट मीन यू हैव नॉर्मल साइज एंड शेप ऑफ आरबीसी बट लो इन नंबर। ओके, अब मतलब जो रेड ब्लड सेल है उसका साइज़ भी सही है और उसका शेप भी सही है, लेकिन ये लो इन नंबर है, तो उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मोसाइटिक एनीमिया उसको बोलते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, आप इसके नाम से आप जान गए होंगे कि ए राइबोफ्लेविन में क्या होता है कि जो मतलब हमारे जो रेड ब्लड सेल हैं वो कम होने लगते हैं। ठीक है, नाउ टॉक अबाउट ट्रीटमेंट। इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से दिया जाता है? देखिए, जो राइबोफ्लेविन की जो डोजेज़ हैं वो ओरली दिया जाता है। ठीक है, 5 to 10 मिलीग्राम फॉर क्योरिंग ऑरल एंड डर्मल लेशन। ठीक है, डर्मल लेशन मतलब अगर आपको रिलेटेड टू माउथ प्रॉब्लम है और डर्मल मतलब स्किन की प्रॉब्लम है, तो आपको 5 से लेके 10 मिलीग्राम तक आपको राइबोफ्लेविन दिया जाएगा। ठीक है, ओके, अगर हम देखें ये तो अगर इग्नो की बुक में देखें तो यहाँ बताया गया है, दोनों ही तरीके बिल्कुल सही हैं। जो पेशेंट को अगर एराइबोफ्लेविनोसिस है, इसमें क्या होता है, जो एक टैबलेट देनी पड़ती है बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन की डेली। ठीक है, कितने दिन तक? 1 वीक से 10 दिन तक ये देनी होती है। नाउ टॉक अबाउट द RDA, मतलब इसकी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस वैसे क्या होती है? ठीक है, पर 1000 कैलोरी 0.6 मिलीग्राम ऑफ राइबोफ्लेविन आपको लेना होता है। और मिनिमम इंटेक, अगर आप मिनिमम इसका जो इंटेक है वो 1.2 मिलीग्राम पर डे होना चाहिए। अगर चाहे आप उसके अंदर मतलब कितनी भी कैलोरीज ले रहे हैं, मतलब अगर 2000 से आप कम कैलोरीज ले रहे हैं, ठीक है, इसमें कितना लेना है आपको? 1.2 मिलीग्राम पर डे आपको लेना है। चलिए बात कर लेते हैं इसके सोर्सेज की। ठीक है, गुड सोर्सेज ऑफ राइबोफ्लेविन आर मिल्क प्रोडक्ट्स, एग, लीवर एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। इसके गुड सोर्सेज हैं बीट, ग्रीन्स एंड थकली आर रिच इन राइबोफ्लेविन। ओके, सीरियल बेस्ड डाइट इज पुअर। ठीक है, अगर जो सीरियल बेस्ड डाइट है वो राइबोफ्लेविन इसके अंदर कम होता है। तो आज हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। हमने इसके अंदर ये राइबोफ्लेविनोसिस कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट वीडियो में अब हम कोई और डेफिशिएंसी हम पढ़ेंगे।